हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू बोर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग में करेंगे बाइनरी कोडिंग, जो कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मतलब मेंस में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन। तो इसके शॉर्ट ट्रिक हम करेंगे, देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम बाइनरी कोडिंग को विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और यदि आपके लिए यूजफुल हो और कुछ सीखते हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए ये हमारा बाइनरी कोडिंग है, ठीक है। तो बाइनरी कोडिंग को सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है और कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन से मैं आपको डिफरेंट जितने भी टाइप या कुछ भी पूछे जाएंगे यदि बाइनरी कोडिंग से, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो इस एक क्वेश्चन से हम लोग ढेरों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो करेंगे भी और देखते भी है। चलिए तो क्या करें, इन अ सर्टेन नंबर सिस्टम नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन 2 नोटेशन। तो दैट इज इन फॉर्म हैश एंड एट द रेट। हैश के फॉर्म में और एट द रेट के फॉर्म में ओनली वेयर हैश stands for 0 and at the rate stands for 1। मीन्स कि at the rate को जो है वो 1 के जानते हैं, मतलब कि at the rate इक्वल टू 1 और हैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप सिंपल इतना समझो कि 0 है उसको हमें काउंट नहीं करना है, जो 1 वाला है सिर्फ और सिर्फ 1 वाले को ही काउंट करना है। मीन्स कि जो एट द रेट है उसी को काउंट करना है। तो ये आप भूल जाओ, ये जो भी यह है यहाँ पे ये क्या दिया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिया गया रहता है इंस्ट्रक्शन कि ये मतलब एग्जाम्पल की जैसे 2 है तो 2 को एट द रेट और हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं एट द रेट और एट द रेट से। मीन्स कि जो भी 0 वाला है उसको काउंट नहीं किया जाता है और 0 मीन्स कि हैश वाला को काउंट नहीं करेंगे, एट द रेट वाले को काउंट करेंगे। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो इसका सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का सीरीज है, जो कि इस नंबर की सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सीरीज है क्या, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज है। ये याद होने के बाद बाइनरी नंबर का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर क्या है, देखो 1, इसके डबल क्या होते हैं 2, इसके डबल 4, इसके डबल 8, 16, ठीक है। तो 16 के बाद क्या हो जाएगा 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा 64, 64 के बाद क्या हो जाएगा 128, 128 के बाद क्या हो जाएगा 256, इससे पहले क्या हो जाएगा 256 मीन्स कि 512। आई होप कि यहाँ तक ही मतलब मैक्सिमम जो भी नंबर पूछे जाते हैं ज़्यादातर नंबर यही नंबर, इसी नंबर से इतने जो नंबर है ना इससे नंबर हो जाते बन जाते। अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो कितना हो जाएगा, तो वही 12 दूना 24 और 5 दूना 10 मीन्स कि 1024, ये 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीरीज मान लो मीन्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो समझ लेते, ठीक है। जैसे कि 125 हमको दिया गया, ठीक है। अब 125 को हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि 125 कैसे होगा। देखो तो 128 मीन्स कि इससे ज़्यादा है, तो 128 मीन्स कि इधर के नंबर का कोई काम नहीं है, ये कैंसिल आउट करो। इस 64 से लेके यहाँ तक का जो नंबर है इसी नंबर को ऐड करने पे हमें 125 आ सकता है, ठीक है। मीन्स कि 64 तो होंगे ही। तो जो क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो 2 ही लैंग्वेज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, 2 ही लैंग्वेज समझता है, एक 1 और एक 0 मीन्स कि एक यस और एक नो के फॉर्मेट में। तो 1 का मतलब कि ये जो नंबर है इसको हम लोग ऐड करते हैं, 0 हैश का मतलब इस नंबर को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 125 हमको 125 करना है। तो यहाँ पे देखो 64 मीन्स कि इस नंबर को यूज होगा 64, तो एट द रेट कर लिए, ठीक है। तो 64, अब देखो यहाँ पे 32 मीन्स कि 32 भी यूज होगा, तो 125 लाना है 64 उसके बाद 32, तो 32 ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्लियर है।
तो 64 और 32 इस दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, तो यहाँ से 96 हुआ। चलो ठीक है 96 हो गया। अब देखो इसमें 16 भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 की जगह पे ऐड द रेट, तो 16 ऐड करेंगे तो इसमें तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 112 अगर यहाँ से हो जाता है मीन्स कि 8 को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर 8 को भी ऐड करते तो 120 हो गया। अब कितना बच गया 5, मीन्स कि 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये ऐड द रेट और ये ऐड द रेट, और जो नहीं यूज करते उस नंबर के आगे हम लोग क्या करते हैं हैच लगा देते, मीन्स कि इसका यूज नहीं है। तो ये अगर कोई भी नंबर मीन्स कि 125 को अगर हमें बाइनरी कोडिंग में अगर हमें डिनोट करना है तो उसका क्या हो जाएगा एट द रेट 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 हैश एट द रेट, ये इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को समझे थे ना, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ये एट द रेट हैश 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 एंड एट द रेट, ये जो भी दिया गया इसको, इस दोनों का सम पूछ रहा है, ठीक है। उसके सम को ये नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा 1 2 4 8 16 32, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 64, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स कि यहाँ पे क्या है एट द रेट है, मीन्स कि ये एट द रेट हो गया, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा, ये भी नंबर नहीं होगा। बीच में कितना है 2 2 4 1 5, मीन्स कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये एक कितना हो जाएगा, ये भी एट द रेट हो गया, ठीक है। बीच में 2 2 4 1 5 नंबर नहीं है और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की मीन्स कि ये दोनों नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 64 और 1, तो क्या हो जाएगा 64 और 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। प्लस अब इस नंबर को देख लेते हैं, इस नंबर में भी कितना है, तो चलो 1 मिनट, ये जो पहला वाला है इसको पहले इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इस नंबर को हम लोग देख लेते हैं, तो इस नंबर को 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 1 2 4 8। अब यहाँ पे देखो हैच मीन्स कि ये नहीं हो जाएगा, एट द रेट ये हो जाएगा। अब हैच मीन्स कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा, एट द रेट मीन्स कि ये होगा, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 64 16 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 64 और 18 ये दोनों को सबसे पहले ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे आपको 64 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, मीन्स कि 64 और 18 ये दोनों को ऐड कर दें, 8 4 12 कैरी 1 6 7 1 8 मीन्स कि 82। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 82, अब दोनों को ऐड कर दो, 5 2 60 8 6 14 मीन्स कि 147, ठीक है। अब 147 से अब हमें 147 का यहाँ पे निकालें, मीन्स कि इससे आगे की भी वैल्यू हो जाएगी। तो 64 से आगे क्या था 128 था और 128 से आगे क्या था मीन्स कि 256 था, ठीक है। तो इसका दुगुना सबसे सिर्फ इतना याद रखो ना कि हर एक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे उसके दुगुना दुगुने से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स कि 147 निकालना है, मीन्स कि 256 और 127 के बीच की वैल्यू ही 147 होगा, मीन्स कि ये वैल्यू की काम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज होगा, तो 128 तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो 128 अगर यूज करते हैं तो मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एट द रेट का मतलब 1 है और हैश का मतलब कि 0 है। 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, नथिंग, 0 को तो काउंट ही नहीं करना, 0 मीन्स कि 0 ही है ना, तो कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे 128 में अगर 64 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हैच हो जाएगा, अगर 32 ऐड करते हैं तो ये भी अगर ज़्यादा हो जाएगा 147 से, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा। अब 16 ऐड करते हैं, ठीक है, 128 है, इसमें अगर 16 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 6 14 कैरी 1 2 3 1 4 और ये 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 मीन्स कि 16 में क्या हो जाएगा एट द रेट, अब 144 तो अब बचा कितना 3 बचा, मीन्स कि 2 और 1, तो एट द रेट ये हो जाएगा, एट द रेट ये हो जाएगा, जो बच गया सब में हैच डाल दो। तो अब हमारा देखो ये अब आगे अब देखते हैं इसमें कि कौन सा है। तो ये देखो एट द रेट हैच हैच एट द रेट हैच हैच और एट द रेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट द रेट 2
हैच है, फिर एट द रेट, फिर टू हैच और एट द रेट, मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है कैसे हम लोग बनाए? इसका सम बोल रहा था तो इसका सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम लोग काउंट किया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 65 आ गई। फिर ये वैल्यू जो थी इस वैल्यू को उसके बाद निकाला तो कितना आई, 82 आई। इन दोनों का सम बोल रहा था तो इसका सम कितना आया, 147। तो 147 हमने इस तरीके से निकाला तो इसका कोडिंग हमारा ये बी हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब 3 4 5 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 मार्क्स आ जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 मार्क्स आ जाते हैं ऐसे। तो इसीलिए ये सब पॉइंट क्या है ना, ये सब जो टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं ना, ये ना मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये टॉपिक को क्वेश्चन को छोड़ने वाले होते ही नहीं। यही सब क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते हैं और हम लोग अच्छे से, और नंबर हम लोग का अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस निश्चित अच्छे तौर से करें। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड 60% ऑफ, तो 60% ऑफ, तो यहाँ ये इस नंबर को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो लिखते हैं 1 2 4 8 16 के बाद 32, ठीक है ना, 32 के बाद 64, तो नंबर कितना है 2 2 4 2 6 और 7, तो यहाँ क्या इतना 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, तो 7 यहाँ तक आ गया। अब इसमें सबसे पहले क्या है, मीन्स की जो नहीं है, मीन्स की हैश का मतलब है कि 0, तो सिर्फ 2 जो है वो काउंट नहीं है, बाकी सारे नंबर को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले सारे नंबर को हम काउंट कर लेते हैं, तो नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये नंबर कौन सा है, तो ये नंबर जो है, तो इस नंबर को हम लिखे हुए हैं, तो ये नंबर काउंट नहीं है, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 64 32 16 8 4 और 1, तो 4 1 5 8 5 13, ठीक है, तो 13 यहाँ से हो गया 16, मीन्स कि 60 90, ठीक है, 60 30 90 90 10 100 104 2 6 6 12, मीन्स की 112, और यहाँ से मीन्स की 125 ये आ गया। ठीक है, अब 125 यहाँ का जो वैल्यू आया, ये 125 आया, तो 60% ऑफ 125, तो 125 का यहाँ का इसका 60% करना पड़ेगा। 60% अगर करते हैं तो मीन्स क्या हो जाएगा, 3/5 होता है ना 60% का, तो 3/5, तो 5 दूना 10 25 25, तो 25 दिया 75, मीन्स की 75 इसका आया। अब 75 आया, तो 75 मीन्स कि इसी नंबर को यूज करके हमें ये कोड निकालना होगा। तो 64, तो 64 75 बनाने के लिए 64 को तो ऐड करना ही पड़ेगा। 32 ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, तो 32 हैच हो गया। अब 16, अगर 16 ऐड करते हैं, तो 16 ऐड करेंगे तो 75 से डेफिनेटली ये ज़्यादा नंबर हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हैच हो गया। अब 8, तो 8 को ऐड करते हैं, तो 64 और 8 को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, तो ये भी ऐड हो गया 72। अब बाकी कितना रहा, 3, तो 3 किससे आएगा, 2 और 1 से, मीन्स की एट द रेट यहाँ और एट द रेट यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैच हो जाएगा। तो इसका ये कोडिंग निकला एट द रेट हैच हैच एट द रेट हैच एट द रेट एट द रेट। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, एट द रेट हैच हैच एट द रेट हैच एट द रेट एट द रेट, मीन्स कि डी इसका आंसर है। क्लियर है कैसे निकालते हैं, बस ये नंबर याद रहेगा, सीरियल नंबर है, इस नंबर से ही हमें जितना भी कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाता है हम इसी नंबर से कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये जो रिप्रेजेंट किया गया नंबर, इस नंबर को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 1 5, तो मीन्स कि 2 2 4 1 5 मीन्स कि यहीं तक के नंबर का यूज है। तो ये एट द रेट, ये एट द रेट, ये हैच मीन्स कि इसको काउंट नहीं करना है, ये एट द रेट और ये एट द रेट मीन्स कि इसको भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इस दोनों को काउंट कर लो, तो 2 1 3, तो 8 और 3 11 यहाँ से हो गया, और ये 16 यहाँ से हो गया 27, तो 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स कि 27 मल्टीप्लाई 27, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 to 9 होता है। 27 का स्क्वायर निकालने पे क्या होता है, 7 to 9 ही होता है ना, याद है तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी हमें इसे कैसे करना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4 और 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 7 सत्ते 49, ठीक है, 9 8 4 12 कैरी 1 4 2 6 1 7, 7 to 9 आ गया ना, मीन्स कि 27 का स्क्वायर क्या होगा 7 to 9। अब देखो 7 to 9 हमें इसमें निकालना है, तो 1 2 4
8, 16, 32, 64, 32 के बाद 64, 64 के बाद क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 के बाद क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे अगर डालेंगे तो इससे दो गुना क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24। ठीक है, तो ये नंबर का तो यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ से यूज, मीन्स कि एट द रेट यहाँ पे लाएंगे, मीन्स कि 512 यहाँ से हो गया 5 2 700, तो ये नहीं यूज होगा, तो मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 128 यहाँ पे डालते हैं तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 2 6, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 5 1 6। ठीक है, तो 640, तो यहाँ से अब ये भी हो जाएगा। अब 64 भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 64 को ऐड कर लो, मीन्स कि ऐड द रेट यहाँ भी हो जाएगा, तो 4 6 4 10 और ये 6 1 7 704 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बट हमें निकालना क्या 729 निकालना है ना, तो अब इसमें हमें 32 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 और ये हो गया 7 736, तो इसको भी ऐड द रेट करते हैं। अब यहाँ पे ये बच गया 16, अगर इसमें 16 ऐड करते हैं मतलब सॉरी 1 मिनट, ये 32 ऐड करने पे ये क्या होगा 736, मीन्स कि ज़्यादा हो गया, हमें निकालना क्या था 729 ही निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हैच हो जाएगा। ठीक है, ये ऐट द रेट नहीं, यहाँ पे हैच का यूज करते हैं, तो चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं किसका हैच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 704 था और 704 भी यदि अगर हम लोग 16 को यूज करते क्या जो 6 4 10 के 0 कैरी 1 2 और ये क्या हो जाएगा 7, मीन्स कि 720, तो 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐट द रेट। अब हमें बाकी कितना रह गया 9 नंबर ना, 720 हो गया, 729 निकालना है, मीन्स कि ये 8 और 1 ये क्या हो जाएगा 9 और ये जो 4 और 2 इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा। तो हमारा कौन सा निकला एट द रेट हैच, एट द रेट एट द रेट हैच, एट द रेट एट द रेट हैच हैच और एट द रेट, ये हमारा सिंबल निकला। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो एट द रेट और एक ही हैच है। ठीक है, तो एट द रेट के बाद एक हैच, जो कि एक हैच किसी में भी नहीं है, 2 3 हैच है, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर में मैच नहीं कर गया नन ऑफ दीज, तो हम कंफ्यूज कर गए कि मे भी मेरा गलत लिखना है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही निकला हुआ है और आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही निकला हुआ है, आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्लियर है, चलो आई होप कि आपको ये बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे स्टोर में जाके आपको ढेर सारे कोर्सेज दिखेंगे, मॉक टेस्ट दिखेंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज दिखेंगे जो कि PDF फॉर्मेट में भी आपको उपलब्ध है, तो वहाँ से जाके देख के आपको जो भी बेनिफिट लगे आप वहाँ से परचेज कर सकते हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको इसी तरीके से बने रहना है और आगे आपको मेंस की ढेर सारी क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।